हमारा भारतवर्ष धर्म प्राण देश है। यहाँ भगवान ने विविध अवतार लिए हैं। ऐसा संसार के किसी भी देश में नहीं है कि साक्षात परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। और वे जितने भी अवतार हुए सभी इस आर्यावर्त में हुए हैं। आर्यावर्त के बारे में सीमा जो बताई गई है वो है आसमुद्रात् वै पूर्वात् आसमुद्रात् दक्षिण पश्चिमात् तयोरेवांतरं गिरियो आर्यावर्तम विदुर्बुधाः। महर्षि मनु ने पूर्वी समुद्र से और पश्चिमी समुद्र अरब सागर तक, उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में विंध्याचल के मध्य में जो भूमि है इसको अपनी मनुस्मृति में आर्यावर्त कहा है। इसी आर्यावर्त में परमात्मा ने अवतार लिए। अवतार लेकर के धर्म ज्ञान धर्मोपदेश इस संसार को दिया। महर्षि मनु ने कहा है कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इस देश में उत्पन्न अग्रजन्मा यानी ब्राह्मणों से सभी देशों के व्यक्तियों को अपने अपने धर्म की शिक्षा लेकर के और फिर सबको उपदेश देना चाहिए। सभी को अपने अपने चरित्र के बारे में जान लेना चाहिए कि इस पृथ्वी पर किस प्रकार से धर्म और अधर्म होता है। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है, धर्म प्राण देश है। इसका मूल पंचांग है जो ज्योतिष गणित के द्वारा बनाया जाता है। इस पंचांग में 5 अंग होते हैं। पंचानाम अंगानाम समाहार पंचांगम। ये 5 अंग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। जितने भी धार्मिक कार्य हैं ये सब इन्हीं के द्वारा बताए जाते हैं और इनके द्वारा ही उनका निर्धारण होता है। पहले प्रथम श्रेणी में है तिथि। तिथियां सूर्य और चंद्रमा के द्वारा निर्धारित होती हैं और एक महीने में 30 तिथियां होती हैं। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। महीना 2 प्रकार से गिना जाता है। एक होता है अमांत मास, एक पूर्णांत मास। अमांत मास की गणना शुक्ल पक्ष प्रतिपद से की जाती है। 15 दिन में पूर्णिमा और फिर 15 दिन में अमावस्या। और पूर्णांत मास की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से की जाती है। प्रतिपदा से 15वीं तिथि अमा आती है जिसको अमावस्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद 15वीं तिथि पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा को महीना समाप्त हो जाता है। अमा का अर्थ है साथ रहने योग्य तिथि। सूर्य और चंद्रमा एक राशि में जिस दिन आ जाएं उसी दिन अमावस्या होती है। संसार में ग्रहण भी
अमावस्या और पूर्णिमा को ही होते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। तिथि के द्वारा हम जन्म तिथियां, वर्धापन तिथियां जिसको कहते हैं, हमारे उत्सव जितने भी हैं सब तिथि से संपन्न होते हैं। जैसे कल ऋषि पंचमी है तो पंचमी तिथि आएगी, उसी दिन ऋषि पंचमी होगी। कोई वार हो, कोई नक्षत्र हो, किंतु पंचमी होनी चाहिए। इसी प्रकार पूर्णिमा, जिस दिन पूर्णिमा होगी उसी दिन पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा का त्योहार। अमावस्या, ये भी अमावस्या तिथि से ही मनाई जाएगी। तो ये तो संक्षिप्त में तिथि हुई। वार सूर्योदय से और दूसरे सूर्योदय के बीच में एक वार होता है। उदयात उदयम भानो भूमि सावन वासर। आचार्य भास्कर ने सिद्धांत शिरोमणि में कहा है कि सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के पूर्व तक जो वार होता है उसको पृथ्वी पर सावन दिन की संज्ञा दी गई है। इसीलिए हमारी जन्म पत्रियों में, पुरानी जितनी जन्म पत्रियां थी उनमें लिखा जाता है कि सूर्योदयात सावनेष्टाम। ये हुआ। वार के द्वारा भी हम अपने कुछ कार्य करते हैं। किस वार को कौन सा शुभ कार्य करना, किस वार को नहीं करना। अब आता है तीसरा नंबर नक्षत्र का। न क्षरतीति नक्षत्रम, जो नहीं चलता है उसको नक्षत्र कहते हैं। यह एक स्थिर परिभाषा है। वास्तव में गणित शास्त्र में ये जो अनंत दूरी पर दिखाई देने वाले नक्षत्र हैं, ये भी चलते हैं। वह विषय गणित शास्त्र का, सिद्धांत शास्त्र का पृथक है, उस पर हम विचार नहीं करेंगे। नक्षत्र 28 हैं, किंतु 27 की गणना होती है। एक नक्षत्र आता है अभिजित, उसकी गणना पूर्व के नक्षत्र में और उसके आगामी नक्षत्र में, अंतिम चरण में और प्रथम चरण में 4-4 घटी मान ली जाती है। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्र हो गए। इन नक्षत्रों में इनकी कई प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं। जैसे सौम्य, साधारण, चर, चल, उग्र, क्रूर इत्यादि। इनके द्वारा शुभ कार्य संपादित होते हैं। किस कार्य में किस किस नक्षत्र का ग्रहण होता है, किसका नहीं होता है, ये नक्षत्र के द्वारा हम मुहूर्तों में निर्णय करते हैं। योग 27 होते हैं। इनका भी गणित शास्त्र से संबंध है और सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर जैसे नक्षत्र आते हैं उसी प्रकार से योग भी निर्धारित किए जाते हैं। योगों में विषकुंभ, जिसको आजकल लोग विषकुंभ कहते हैं, ये विषकुंभ है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। विषकंभ हो, वो नहीं है, विषकंभ। विषकंभ का मतलब होता है आगल। जैसे किवाड़ भीतर से बंद करके और आगल भी जाती है, तो इस विषकंभ का अर्थ है आगल। क्योंकि अमरकोश कहता है तद विषकंभोर गलम नमा। तो इन योगों को भी हम धर्मकृत्य में लेते हैं। जैसे व्यतिपात, किसी को व्यतिपात पुण्य करना है तो व्यतिपात योग जिस दिन आएगा उसी दिन उसका पुण्य होगा। दान करना, पूजन करना या ब्राह्मण भोजन कराना, जो भी जैसी जिसकी इच्छा हो, वह व्यतिपात पुण्य पंचांगों में लिखा रहता है।
व्यतिपात पुण्यम। अब आता है पांचवा करण। इसकी परिभाषा है तिथ्यर्धम करणम। एक तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तिथि का आसन्न मान 60 घटी है, किंतु यह इससे कम भी हो जाती है और अधिक भी हो जाती है। आजकल ये तिथियां विद्वानों ने निर्णय किया था कि बाण वृद्धि रसक्षय, बाण वृद्धि यानी 65 घटी तक तिथि मान ली जाए और रसक्षय अंत में 54 घटी तक मान ली जाए। लेकिन कुछ आधुनिक विद्वानों ने इसका विरोध किया। परिणाम निकला कि अब तिथियां इस प्रकार से होंगी कि 54 घटी से भी नीचे आने लगेंगी। जो जो ऐनांश का परिवर्तन होगा ये कम होंगी और हमारे जितने धर्म कृत्य हैं ये गड़बड़ाने लगेंगे। तो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु इनके द्वारा निर्धारित जो सिद्धांत है धर्म कृत्य करने के, वो अब ढीले पड़ जाएंगे। तो कर्ण ये कर्ण होते हैं 11। 4 स्थिर कर्ण होते हैं और 7 चर कर्ण होते हैं। चर कर्णों में 7वां कर्ण होता है विष्टि, जिसको कहते हैं भद्रा। यह प्रत्येक 3.5 दिन के बाद आती है भद्रा। इस भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना, कभी भी नहीं करना। जितने इसके भद्रा के जो प्रतिपादन बताए गए हैं कि भाई भद्रा नहीं यहाँ पाताल में रहती है, स्वर्ग में रहती है, मृत्यु लोक में रहती है, ये नियम विपत्ति काल के हैं। आए दिन इन नियमों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है इसका अर्थ सीधा सा है कि वह व्यक्ति गुरुमुख से विद्वान नहीं बना है। ये जो स्थिर कर्ण है ये अमावस्या के उत्तरार्ध से चलते हैं और चतुर्दशी के उत्तरार्ध से चलते हैं और प्रतिपदा के पूर्वार्ध तक समाप्त हो जाते हैं। तो ये हुए हमारे पंचांग के 5 अंग: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ओम।